लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान अयोध्या वापस आए, जहां पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री राम वानर सेना के सहयोग का वर्णन करते हुए माता सीता से उन्हें पुरस्कृत कराने की योजना बनाते हैं। देवी सीता, हमें हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर सेना का आभार मानना चाहिए, जिनके सहयोग से हमने लंका पर विजय प्राप्त की है। वैसे तो उनके समर्पण का कोई भी मोल नहीं है, फिर भी हम उन्हें पुरस्कार देकर उनका मान सम्मान करना चाहते हैं। और फिर माता सीता बोली, हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। हमें समस्त वानर सेना और सुग्रीव को अनमोल भेंट देनी चाहिए। लेकिन प्रभु, पुत्र समान हनुमान को तो मैं अपने हाथ से ही अनमोल भेंट दूंगी। सुग्रीव सहित समस्त वानर सेना को अयोध्या बुलाया गया और अतिथि गृह में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ ठहराया गया। एक दिन अतिथि गृह में ठहरने के बाद उन्हें महल में बुलाया गया और उनका भरी सभा में मान सम्मान किया गया। उन्हें अनमोल से अनमोल भेंट प्रदान की गई। अंत में सुग्रीव को भी भेंट प्रदान की गई। अंत में माता सीता बोली, हनुमान इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ भेंट प्रदान करना चाहती हूँ। तभी हनुमान बोले, माते, आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे किसी भेंट की आवश्यकता नहीं। तभी माता सीता अपने गले का बेशकीमती हार हनुमान को देती हैं। हनुमान सम्मान पूर्वक वो हार स्वीकार करते हैं। ये देख समस्त वानर सेना हर्ष और उल्लास में डूब गई। वहीं राज्य में बैठी हुई प्रजा आपस में बातें करने लगी कि समस्त वानर सेना का प्रभु श्री राम ने भव्य स्वागत किया है और उन सभी को बेशकीमती उपहार दिया गया है। इससे समस्त वानर सेना बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। हनुमान कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? हनुमान को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी और चीज़ की उम्मीद थी। वास्तव में अयोध्या के राज्य की प्रजा का शक सही निकला। हनुमान अपने कक्ष में उदास बैठे थे। ये देख सुग्रीव उनके पास पहुंचे और बोले, पवन पुत्र हनुमान, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? चिंतित होते हुए हनुमान बोले, माता सीता की इस भेंट से मेरी भक्ति को बहुत ठेस पहुंची है। मेरी भक्ति को धन धान इस मोती से नहीं तोला जा सकता। प्रभु श्री राम और माता सीता की भक्ति मेरे लिए अनमोल है। हनुमान की ये अप्रसन्नता सम्मान से असम्मान में बदलने लगी। सुग्रीव ने हनुमान को बहुत समझाया, लेकिन हनुमान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। यह बात माता सीता के कानों तक पहुंची। माता सीता बहुत दुखी हुई। उन्होंने यह बात प्रभु श्री राम को बताई और कहा, प्रभु, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने पुत्र समान हनुमान को अपने सबसे प्रिय आभूषणों में से एक मोती की माला भेंट की। मुझे लग रहा था कि हनुमान इस आभूषण को पाकर बहुत ही खुश होंगे, लेकिन वो खुश नहीं हैं। तभी माता सीता की बात सुनकर प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काए। उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था। माता सीता और प्रभु श्री राम की बात लक्ष्मण सुन लेते हैं और कहते हैं,
हनुमान ने माता सीता का अपमान कर कर अच्छा नहीं किया। मैं उससे मिलकर पूछूंगा कि उसने माता सीता का अपमान क्यों किया। लक्ष्मण क्रोध में वहां से चले गए। देवी सीता चिंता में डूब गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? लेकिन प्रभु श्री राम मन ही मन ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि मानो जैसे प्रभु की ही कोई लीला हो। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी को ढूंढने के लिए लक्ष्मण सरयू नदी के पास पहुंचे। सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे हनुमान जी उदास बैठे थे और उसी मोती की माला को देखे जा रहे थे। लक्ष्मण ने हनुमान पर क्रोधित होते हुए बोला, इस तरह तुम माता सीता का अपमान कर रहे हो। और फिर लक्ष्मण क्रोधित होते हुए हनुमान जी के पास से चले गए और उन्होंने सारी बात माता सीता और प्रभु श्री राम को बताई। गुस्से में क्रोधित लक्ष्मण माता सीता और प्रभु श्री राम के पास आए और कहा, हनुमान ने ये अच्छा नहीं किया। अब हनुमान को आप सभा में बुलाइए और उसे इस बात का उत्तर देना ही होगा। राज दरबार लगा। सभी महानुभाव वहां उपस्थित थे। तभी हनुमान जी को भी वहां बुलाया गया। तभी लक्ष्मण क्रोधित होते हुए बोला, हनुमान, तुम्हें इसका उत्तर देना ही होगा जो तुमने माता सीता के साथ किया है। माता सीता ने तुम्हें पुत्र समान समझकर अपनी भेंट दी, लेकिन तुमने उस भेंट का अपमान किया है। तभी प्रभु श्री राम बोले, कहो हनुमान, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी हनुमान बोले, प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ। मैं तो आपका साधारण सा दास हूँ। और मैं भला उस हार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी श्री राम बोले, हम सब जानना चाहते हैं हनुमान कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी प्रभु श्री राम भक्त हनुमान बोले, प्रभु, वो माला राम में नहीं थी। प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य बस आपकी भक्ति है। मेरी प्रत्येक सांस आपका स्मरण करती है। मेरी जीवा बस आपका नाम ही बोलती है। मेरे कान बस आपकी ही आवाज सुनते हैं और मेरी आंखें बस आपका ही दर्शन करती हैं। माता सीता ने जो मुझे हार दिया उसमें आपकी छवि दिखाई नहीं दी, इसलिए आपके दिए हुए मोती मेरे लिए पत्थर समान हैं। और ऐसे कंकड़ पत्थर भला मैं अपने पास कैसे रखता? हनुमान बोले कि मेरे शरीर का रोम रोम राम नाम पुकारता है। मेरे मन में राम और हृदय में राम बसते हैं। प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, मैं तो तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन यह संसार तुमसे सबूत मांगेगा। हनुमान कहने लगे, प्रभु, मेरे हृदय में आपकी और माता सीता की छवि उपस्थित है। तभी राज्य में उपस्थित सभी लोग हनुमान जी का मजाक बनाने लगे और कहने लगे, अरे, छवि उपस्थित है तो हमें भी दिखाओ। जय श्री राम का जाप करते हुए हनुमान ने अपना सीना चीर दिया और श्री राम और माता जानकी की छवि सबको दिखाई। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया और भक्ति भाव से भर गया। सबके शीश श्रद्धा से झुक गए। सभी हनुमान को प्रणाम कर उनके नाम की जय जयकार करने लगे। तभी वहां खड़े सुग्रीव बोले, अगर लक्ष्मण तुम्हारी बात सत्य माने तो तुम्हें हर वस्तु में राम ही दिखाई देते हैं क्या?